हम पढ़ेंगे नई कविता के बारे में, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म हुआ है 29 मार्च 1913 को, गांव टिगरिया, होशंगाबाद, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था, और 1985 में निधन हुआ। गीत फरोश नाम से प्रसिद्ध जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र का है, और इसी से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई है होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे ये, और कविता यात्रा 1944 से कविता यात्रा प्रारंभ हुई थी। बीए तक की शिक्षा पाने के बाद कल्पना पत्रिका में संपादक थे। बीए तक की शिक्षा पाने के बाद कल्पना पत्रिका में संपादक थे। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। सहज संवेदना के कवि की उपाधि इनको मिली है, सहज संवेदना के कवि। गांधीवादी विचारधारा के इस कवि की आपातकाल में लिखी गई कविताएं त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई है। त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई है। किस विचारधारा से? गांधीवादी विचारधारा से आपातकाल में लिखी गई ये कविता है। बाल साहित्य है इनका तुकों के खेल, और निबंध है इनका कुछ नीति कुछ राजनीति। तो इनके एक कविताएं हैं जो त्रिकाल संध्या के नाम से है, जो गांधीवादी विचारधारा है इसमें, और बाल साहित्य हैं तुकों के खेल, निबंध है कुछ नीति कुछ राजनीति। ये भवानी प्रसाद मिश्र के ये तीनों, त्रिकाल संध्या, तुकों के खेल, बाल साहित्य, निबंध कुछ नीति कुछ राजनीति। कविता संग्रह में गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, कमल के फूल, शरीर कविता, फसलें और फूल, नीली रेखा तक, परिवर्तनशील, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सन्नाटा, संप्रति, व्यक्तिगत, शतदल, इदम नमम, अनाम तुम आते हो, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिकाल संध्या, सतपुड़ा के जंगल, मानसरोवर दिन, कालजयी। और कविताएं हैं नीली रेखा तक 1944, तुझकी आग 1985, ये मेरे कोहरे हैं 1993। तो इनकी कविता संग्रह में सबसे ज़्यादा प्रचलित है गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, और इदम नमम, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, सतपुड़ा के जंगल, कालजयी, मानसरोवर दिन। और बाल साहित्य तुकों के खेल, भवानी प्रसाद मिश्र का बाल साहित्य तुकों के खेल, निबंध कुछ नीति कुछ राजनीति, और सहज संवेदना के कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। और आगे हम पढ़ेंगे धूमिल के बारे में। सुदामा पांडे धूमिल जो समकालीन कवि थे, 9 नवंबर 1936 में इनका जन्म हुआ है। 10 फरवरी 1975 में निधन हुआ है। धूमिल जी का जन्म हुआ है 9 नवंबर 1936, 10 फरवरी 1975 में निधन हुआ है। समकालीन कवि हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ? 9 नवंबर 1936 को खेवली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, और 10 फरवरी 1975 को इनका निधन हुआ है। कविता संग्रह इनका संसद से सड़क तक, जो हमारे नेट के सिलेबस में दिया ही हुआ है। 1972 में संसद से सड़क तक, 1972, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, शास्त्रोत्तरी कविता के शलाका पुरुष, इनको उपाधि मिली है। अब इनकी कविताएं हैं यात्री का वक्तव्य, किस्सा एजन तंत्र, विद्रोह, गरीबी, आश्वस्ति, सार्वजनिक जिंदगी, मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में, पटकथा बहुत प्रसिद्ध है धूमिल जी की, और मोचीराम, पटकथा, मोचीराम, रोटी और संसद, ये धूमिल जी की, सुदामा पांडे धूमिल की बहुत प्रसिद्ध कविता है। पटकथा, मोचीराम, रोटी और संसद, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, भेंट, घर में वापसी, खेवली, सिलसिला, धूमिल की अंतिम कविता,
किस्सा जनतंत्र, दिनचर्या, सच्ची बात, मेरे घर में, 5 जोड़ी आँखें हैं, कविता के भ्रम में, पूरबिया सूरज, और 2 और प्रसिद्ध हैं, लोहे का स्वाद, 20 साल बाद, ये 2, लोहे का स्वाद, 20 साल बाद, पटकथा, मोचीराम, रोटी और संसद, संसद से सड़क तक, 1972, और कल सुनना मुझे का संपादन राजशेखर ने किया था, और कल सुनना मुझे से साहित्य अकादमी मिला था 1979 में। कल सुनना मुझे जो इनकी कविता है उसका संपादन राजशेखर ने किया था, और इसी से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1979 में। संसद से सड़क तक का संपादन धूमिल ने किया था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र रत्न शंकर धूमिल के पुत्र ने किया। धूमिल के पुत्र का क्या नाम है? रत्न शंकर। इन्होंने उसका संपादन किया। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और साहित्य अकादमी किससे मिला इनको? 1979 में, कल सुनना मुझे। आगे हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती के बारे में, और इनका धर्मवीर सक्सेना भी एक है, और इनका जन्म हुआ है 1926 में और 1997 में इलाहाबाद में जन्म हुआ। 1926 में जन्म हुआ है और इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनका निवास स्थल इलाहाबाद में, और 1997 में निधन। MA किए हैं, PhD किए हैं। 1972 में इनको पद्मश्री मिला है। इनकी कहानियाँ हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से समस्त कहानियों का एक साथ, कनुप्रिया, देशांतर, मेरी वाणी, गैरिक वसना, कुछ लंबी कविता। काव्य रचना है इनकी ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत, घास के रास्ते उस बंसवट से, एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे। ये है धर्मवीर भारती जी का। एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए आखड़िया, ठंडा लोहा से। और उपन्यास है गुनाहों का देवता। इनका उपन्यास कौन है? धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता। सूरज का 7वां घोड़ा, ये दिया है नेट सिलेबस में। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। और इनके निबंध है ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती का क्या है? ठेले पर हिमालय और पश्यंती, ये दोनों निबंध हैं। और एकांकी है इनका, धर्मवीर भारती जी का एकांकी है नदी प्यासी थी, नीली झील, एकांकी है। पद्य नाटक अंधा युग, आलोचना है, ये पद्य नाटक है अंधा युग। आलोचना है प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। नदी प्यासी थी एकांकी है, नीली झील, नदी प्यासी थी और नीली झील ये एकांकी है, और अंधा युग इनका पद्य नाटक है। और निबंध है ठेले पर हिमालय और पश्यंती, और गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन। ये सब धर्मवीर भारती जी का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शंभूनाथ सिंह के बारे में, जिनका जन्म हुआ है 17 जून 1916 को, गांव रावतपार, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। और इनका निधन हुआ है 3 सितंबर 1991 में, शंभूनाथ जी का। शंभूनाथ जी को नवगीत के प्रतिष्ठापक कहा जाता है और प्रगतिशील कवि। नवगीत के तीनों दशकों का संपादन इन्होंने, नवगीत के तीन दशकों का संपादन इन्होंने किया है, और नवगीत अर्धशती का भी संपादन किया है, नवगीत सप्तक का संपादन किया। तो 3 का संपादन किया इन्होंने। नवगीत के 3 दशकों का संपादन किया है, नवगीत अर्धशती का संपादन किया है, और नवगीत सप्तक का संपादन किया है। नवगीत अर्धशती, नवगीत सप्तक इसका संपादन किया है, और नवगीत के प्रतिष्ठापक और प्रगतिशील कवि की उपाधि मिली। कृतियाँ हैं रूपरश्मि, माता भूमि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर। प्रतिनिधि रचनाएं हैं समय की शिला पर, देखेगा कौन, मुझको क्या क्या नहीं मिला,
उक्त की मीनार पर जीवन लय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, शंभुनाथ सिंह का। और नवनिर्माण का संकल्प, लोग, रोशनी के लिए, देश हैं हम, उत्खनन, अरुणाचल, नदी, वक्त की मीनार पर, तुम जानो या मैं जानूं। ये सब शंभुनाथ सिंह जी की रचनाएं हैं। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। 4 अक्टूबर 1984, अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ है 4 अक्टूबर 1884 में। इनका जन्म हुआ है अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। और 1941 में निधन हुआ है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं। 1998 में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। 1901 में मिर्ज़ापुर से एंट्रेंस किए। 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। 1908 में नागरिक प्रचारिणी सभा के संपादक, हिंदी कोश के लिए। 1908 में नागरिक प्रचारिणी सभा के संपादक किए हिंदी कोश के लिए। कब? 1908 में रामचंद्र शुक्ल जी। और फिर से 1919 में बीएचयू से अध्यापन कार्य किए। 1937 में विभागाध्यक्ष थे। 1919 में बीएचयू से अध्यापन, 1937 में विभागाध्यक्ष। 20वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्यकार, समीक्षक, निबंध लेखक, साहित्यिक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। दर्शन के क्षेत्र में विश्व प्रपंच उपलब्ध है। यह पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है विश्व प्रपंच। ये दर्शन के क्षेत्र में है, दार्शनिकता है इसमें। इसकी भूमिका इन्होंने ही लिखी है। शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है। शशांक जो उपन्यास इनका लिखा हुआ है तो वह अनुवादित है। किससे? बंगला भाषा से अनुवादित है। शशांक उनका नाम है, उसमें बंगला से अनुवादित उपन्यास है शशांक। कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही हर एग्ज़ाम में पूछता है, मेन यही है। और कहीं ना कहीं से इनकी क्या क्या कवि के बारे में, लेखक के बारे में जो कहे हैं इसमें, और रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में, तो इसी में सब दिया ही हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, ये कृतियाँ हैं। और कहानी है 11 वर्ष का समय। इनकी कहानी क्या है? 11 वर्ष का समय। और जीवनी इन्होंने लिखा है श्री राधा कृष्ण दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथावली है। भाग 1 मलिक मोहम्मद जैसी, गोस्वामी तुलसीदास। भाग 1 में क्या क्या लिखा है? ये मलिक मोहम्मद जैसी, गोस्वामी तुलसीदास। भाग 2 में है रस मीमांसा। भाग 3 में है साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष। साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष। भाग 4 है भाषा, साहित्य और समाज विमर्श। भाग 4 क्या है? भाषा, साहित्य और समाज विमर्श। भाग 5 है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब फिर से हम देखते हैं। भाग 1 है मलिक मोहम्मद जैसी, गोस्वामी तुलसीदास। भाग 2 है रस मीमांसा। भाग 3 है साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष। भाग 4 है भाषा, साहित्य और समाज विमर्श। भाग 5 है हिंदी साहित्य का इतिहास। निबंध है विश्व प्रपंच। भय काव्य में रहस्यवाद पर इन्होंने निबंध लिखा है। मित्रता, चिंतामणि। अब संपादन इन्होंने किया अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत का। इन्होंने किस किस का संपादन किया? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अब हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार के बारे में। 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में इनका जन्म हुआ है। 1905 में जैनेंद्र कुमार का। और बचपन का नाम था इनका आनंदी लाल। जैनेंद्र का बचपन का नाम क्या था? जैनेंद्र कुमार का आनंदी लाल। और इनका निधन हुआ है 24 दिसंबर 1988। प्रकाशित कृतियाँ हैं उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, जयवर्धन।
परख लिखा है 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, विवर्त 1943 में, सुखदा 1943 में, जयवर्धन 1946 में। इनकी उपन्यास है जैनेन्द्र जी की। और जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधि। जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं 7 भाग में। पत्नी, जाह्नवी, खेल, तत्सत, अपना अपना भाग्य। फांसी है 1929 में। जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह में फांसी कहानी है जो 1929 में है। वातायन है 1930 में। नीलम देश की राजकन्या 1933 में। एक रात 1934, दो चिड़ियाँ 1934, पाजेब 1942, जय संधि 1949। जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 भाग में हैं। पत्नी, जाह्नवी, खेल, तत्सत, अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र जी का है। अब हम जैनेन्द्र जी के निबंध के बारे में, निबंध संग्रह के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, श्रेय और प्रेय, हाँ, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये और वे। तो जैनेन्द्र जी की निबंध संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न में 1936 में लिखा गया है। जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1941, साहित्य का श्रेय और प्रेम 1943, मंथन 1943, सोच विचार 1943, काम, प्रेम और परिवार 1943, ये और वे 1954। अनुदित ग्रंथ है मंदालिनी। नाटक 1934, प्रेम में भगवान। कहानी संग्रह 1937 में। पाप और प्रकाश 1943 में। अनुदित ग्रंथ में है मंदालिनी, प्रेम में भगवान, कहानी संग्रह। और मंदालिनी नाटक है 1934 में अनुवाद किया गया है। और प्रेम में भगवान कहानी संग्रह 1937, पाप और प्रकाश 1943। सहलेखन है इनका तपोभूमि उपन्यास जो है ऋषभ चरण जैन के साथ 1932 में। तो ऋषभ चरण जैन के साथ इन्होंने सहलेखन किया है तपोभूमि नामक उपन्यास। संपादित ग्रंथ है साहित्य चयन विचार वल्लरी। और इनको 1971 में पद्म भूषण भी मिला है और 1979 में साहित्य अकादमी। अब हम जानेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद का जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 और लम्ही नामक स्थान पे वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। और इनका निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1936। 8 अक्टूबर 1936। माता का नाम है आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय। और प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। उर्दू नाम है इनका नवाब राय। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो कहा किसने था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंगाल के विख्यात उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास यथार्थ आदर्शवादी हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। कलम का सिपाही भी कहा गया है। इनके पुत्र अमृत राय ने कहा। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष 1936 में ही थे और उसी समय उसके बाद ही निधन हुआ। 13 साल की उम्र में ही इन्होंने तिलिस्म अ होशरुबा पढ़ लिया। 13 साल की अवस्था में उन्होंने क्या पढ़ा था? तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया। पत्नी इनकी शिवरानी देवी, पुत्र अमृत राय, जिन्होंने इनको कलम का सिपाही कहा। और शिवरानी देवी का एक उपन्यास है जो हमारे सिलेबस में दिया है, नेट के सिलेबस में। अब आप सोचिए कि इनका शिवरानी देवी ने क्या लिखा है, इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका से किया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र ने पूरा किया। जो मंगलसूत्र था वो अधूरा ही रह गया था, उसको अमृत राय द्वारा पूरा किया गया है, उनके पुत्र। पहली हिंदी कहानी सौत
इनकी पहली हिंदी कहानी सौत सरस्वती पत्रिका में 1915 में और 1936 में अंतिम कहानी कफन। 1936 में अंतिम कहानी कफन और पहली कहानी सौत सरस्वती पत्रिका में हुआ था। पहला उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद। पहला उर्दू उपन्यास क्या है? असरारे मआबिद। दूसरा है हम खुरमा व हम सबाब। पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन। पहला कहानी संग्रह उर्दू में जिसमें नवाब राय के नाम से लिखते थे, सोजे वतन, 1908 में आया। मर्यादा हंस मासिक माधुरी का संपादन कार्य किया। सेवा सदन प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, 1936 में अंतिम उपन्यास। कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईदगाह जो हमारे नेट सिलेबस में है, बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, दूध का दाम, मंत्र, कफन। ये सब तो कुछ तो सब पढ़ा ही गया है। क्लास 4 से लेकर के जो जुड़ा है 10th तक 12th तक भी आया है। अब इनके कहानी संग्रह हैं शब्द सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा। इनकी कहानियाँ हैं मानसरोवर से 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। इनके नाटक कितने हैं प्रेमचंद के? कौन कौन से नाटक? संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। तो प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, ये सब प्रेमचंद जी के नाटक हैं। और अब हम पढ़ेंगे आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? अभी तो दिख नहीं रहा, भूल गए हम भी। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म 1907 में गांव दुबे का छपरा बलिया जिले में इनका जन्म हुआ था 1907 में, 19 अगस्त 1907 में, दुबे का छपरा गांव में, बलिया जिला। मृत्यु है उनका 19 मई 1989 को। कर्मभूमि वाराणसी है इनका। और कर्म क्षेत्र जो है क्या क्या रहे? निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक, संपादक। और 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मुख्य है सुर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल। मुख्य रचना है सुर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, पृथ्वीराज रासो। पिता का नाम है अनमोल द्विवेदी, पंडित अनमोल द्विवेदी, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी जी। माता है ज्योतिषमती। इनका परिवार जो है, इनकी माता का परिवार जो है, मतलब इनका ननिहाल, इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं सुर साहित्य, आलोचना वाला जो है रचना इनकी सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। साहित्य का मर्म, यह भी आलोचना है। मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, लालित्य तत्व,
लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय रविंद्र, सहज साधक, सहज साधना, ये आलोचनाएं हैं। और निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, विष के दंत। निबंध संग्रह क्या क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी के? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, विष के दंत। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, उपन्यास है, ये नेट के सिलेबस में भी दिया है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये चारों उपन्यास हैं इनके। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, तीसरा पुनर्नवा, चौथा अनामदास का पोथा। और अन्य हैं संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो 1957, संदेश रासक 1960, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979, महापुरुषों का स्मरण 1977। द्विवेदी जी के पुत्र मुकुंद द्विवेदी ने उनके विशाल ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली और हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण को पूरा किया। मुकुंद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण, और इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के ये विद्वान थे। किसके किसके? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। और आलोक पर्व निबंध के लिए इनको, जो आलोक पर्व निबंध के बारे में बताया ना मैंने कि तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, विष के दंत, आलोक पर्व, तो आलोक पर्व के लिए, निबंध के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा जी के बारे में जानेंगे। जन्म है इनका 1929 में शिमला में और मृत्यु है 2005 में। और पिता जी का नाम है नंद कुमार वर्मा। पिताजी का नाम क्या है निर्मल वर्मा का? निर्मल वर्मा के पिताजी का नाम है नंद कुमार वर्मा और इनका जन्म हुआ 1929 में, निधन हुआ 2005 में। और इनको नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक के नाम से इनको जाना जाता है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक निर्मल वर्मा जी। और इनका जो प्रसिद्ध है कहानी रात का रिपोर्टर, ये उपन्यास है रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, ये सब उपन्यास इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। वे दिन, रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा जी का रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, वे दिन। और उपन्यास में वे दिन भी है, एक चिथड़ा सुख भी है, लालटेन की छत है, रात का रिपोर्टर भी है और अंतिम अरण्य भी है। ये अंतिम उपन्यास है, अंतिम अरण्य जो है अंतिम उपन्यास इनका। और कहानी है परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी। निर्मल वर्मा का कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। तो इनकी कहानियाँ निर्मल वर्मा की कितनी है? परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुन से उठती धुन। और इनके निबंध है शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, ये निबंध है। तो निबंध में क्या क्या है? शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 1981 में, ढलान से उतरते हुए 1987 में, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, इतिहास, स्मृति, आकांक्षा। तो इतिहास, स्मृति, आकांक्षा ये है। आदि, अंत और आरंभ ये निबंध है। तो ये सब निबंध हो गए। सर्जना पथ के सहयात्री, साहित्य का आत्मसत्य
तो इनके निबंध कितने हुए? शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, इतिहास, स्मृति और आकांक्षा, आदि, अंत और आरंभ, सर्जना पथ के सहयात्री, साहित्य का आत्मसत्य। नाटक है तीन एकांत, 1976 में लिखा है इनका नाटक, लिखा गया है तीन एकांत, 1976 में इन्होंने नाटक लिखा। संभाषण, साक्षात्कार और पत्र, दूसरे शब्दों में प्रिय राम, संसार में निर्मल वर्मा। संचयन है इनका दूसरी दुनिया, प्रतिनिधि कहानियाँ, शताब्दी के ढलते वर्षों से 11 लंबी कहानियाँ। अनुवाद है रोमियो जूलियट और अंधेरा, बाहर और परे, कारेल चापेक की कहानियाँ। बचपन, कुपरीन की कहानियाँ, इतने बड़े धब्बे झोंपड़ी वाले, ये निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। इनका जन्म हुआ है 1921 में, ग्राम औराही, हिंगना, अररिया, बिहार में, और मृत्यु है 1977 में। 1921 में इनका जन्म, 1977 में इनका निधन। कृतियाँ कहानियाँ के रूप में, तो कहानियाँ की तरह है इनकी कृतियाँ, कहानियों के लिए देखते हैं। कृतियाँ में कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण सब इन्होंने लिखा है। तो कहानियाँ देखते हैं हम अब। रसप्रिया, ठेस, मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत असूत्र पूर्वे, तबे एकला चलो रे, संवदिया, सम्मान, अक्ल और भैंस, अग्नि संचारक, अतिथि सत्कार, अथ बालकांडम, अभिनय, एक अकहानी का सुपात्र, न जाने के ही वेश में, पंचलाइट, ये तो यूपी बोर्ड में दिया है पंचलाइट 9th की बुक में, पार्टी का भूत, लाल पान की बेगम, और वंडरफुल स्टूडियो, विकट संकट, नैना जोगिन, पुरानी कहानी, नया पाठ। निबंध है ईश्वर रे मेरे बेचारे, इनका निबंध है ईश्वर रे मेरे बेचारे। और उपन्यास है कितने चौराहे जुलूस, दीर्घ तपा, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल। यात्रा संस्मरण है ऋण जल धन जल। यात्रा संस्मरण क्या है इनके? ऋण जल धन जल। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती जी के बारे में। इनका जन्म हुआ है 1925, गुजरात, अभी तो गुजरात हो गया ये पाकिस्तान में, और मृत्यु है 2019 में। तो जन्म हुआ है 1925 और निधन हुआ 2019। कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980। लंबी कहानी आख्यायिका, उपन्यासिका और डार से बिछुड़ी, ये लंबी कहानी में डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, ऐ लड़की, सिक्का बदल गया, ये हो गया लंबी कहानी। अब उपन्यास में सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, जिंदगी नामा तो नेट सिलेबस में है। विचार संवाद संस्मरण, हम हशमत, शोभती एक शोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वैद संवाद, मुक्ति बोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, लेख का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली। यात्रा आख्यान है इनका बुध का कमंडल, लद्दाख, 2000 से 2001 के शलाका सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है, और 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, 53वां 53। और कविता है तर्ज बदलिए। इनकी कविता क्या है? कृष्णा सोबती का कविता क्या लिखा है? तर्ज बदलिए। अब भीष्म शाहनी के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जन्म हुआ है 1915 में, रावलपिंडी पाकिस्तान में, और 2003 में निधन हुआ है। और तमस के लिए इनको 1975 में, तमस उपन्यास जो है उसके लिए इनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और टॉलस्टॉय के उपन्यास जो है पुनरुत्थान का अनुवाद किए हैं। टॉलस्टॉय का जो उपन्यास है पुनरुत्थान का अनुवाद। और उपन्यास है इनके
इनके द्वारा लिखा गया। झरोखे, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। भीष्म साहनी का क्या उपन्यास है? झरोखे, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ये उपन्यास है इनके, साहनी जी के। और भीष्म साहनी की अब कहानियों के बारे में हम देखेंगे। मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर। तो भीष्म साहनी की कहानियाँ कौन कौन सी हुई? भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियाँ। और नाटक है इनके हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे। नाटक क्या क्या है? हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे। आत्मकथा है बलराज माय ब्रदर। इनकी आत्मकथा क्या है? बलराज माय ब्रदर। बाल कथा है इनका गुलेल का खेल। भीष्म साहनी का बाल कथा क्या लिखा है इन्होंने? गुलेल का खेल। आत्मकथा क्या लिखे हैं भीष्म साहनी जी? बलराज माय ब्रदर। अब कहानियां हैं इनकी गंगो का जाया, गुलेलबाज लड़का, फैसला, चीफ की दावत, ये तो पढ़ाई जा चुका है, चीलें, ओ हरामजादे, चीलें, वांगचू, अमृतसर आ गया है, ये भी, वांगचू भी, झूमर, दो गौरैया, त्रास, मरने से पहले, माता विमाता, खून का रिश्ता, मारपीट, यादें, निमित्त, खिलौने, मेड इन इटली, भटकाव, रामचंदानी, शोभा यात्रा, धरोहर, लीला नंदलाल की, अनूठे साक्षात, भटकाव। इसमें से जो कहानियां हैं वो बहुत कौन कौन सी कहानियां? भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। और लेख है इनका मेरी कथा यात्रा के निष्कर्ष, हानूस का जन्म, भटकती राख, भाग्यरेखा, पहला पाठ, पटरियाँ। अब हम आगे पढ़ेंगे शेखर जोशी जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1932 में, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश। धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार, शेखर जोशी के बारे में जानेंगे। तो 1932 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार, पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला इनको। तो धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला, सम्मान पुरस्कार। पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला है इनको। दाजियो नामक कहानी पर बाल विकास सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। तो दाजियो पर जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का जो है लाल पान की बेगम, हाँ इस तरह से था ना, लाल पान की बेगम पर भी मूवी बन चुकी है, फिल्म का निर्माण हुआ है। जिस तरह से शेखर जोशी के जो दाजियो नामक कहानी लिखे हैं उस पर भी फिल्म का निर्माण हुआ है। जोशी की रचना है कोशिका घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, प्रतिनिधि कहानियाँ। अब विष्णु खरे हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष थे। विष्णु खरे जो हैं हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष थे विष्णु खरे। इनका जन्म हुआ है 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, और 2018 में इनका निधन हुआ है विष्णु खरे जी का। टी.एस. एलियट का अनुवाद, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं विष्णु खरे की कविताएं नामक अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित। कविता है इनकी खुद अपनी आंख से। विष्णु खरे की कविता क्या है? खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, काल और अवधि के दरमियान, 2003 में। विविध है इनका काले वाला सोसाइटी, फिनलैंड का राष्ट्रीय, नाइट ऑफ द वाइट रोज सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी, दिल्ली का साहित्य सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान।
कविता संग्रह है लालटेन जलाना। विष्णु खरे जी का कविता संग्रह क्या है? लालटेन जलाना। कुछ प्रतिनिधि कविताएं हैं विष्णु खरे जी की। मौत और उसके बाद, हर शहर में एक बदनाम औरत होती है, परस्पर, गूंगा, लौटना, शुरुआत, अक्स, आगाही, हिंदी मालवे में एक अरज, पाठांतर, संकल्प, तभी, असहाय, जो मार खा रोई नहीं, एम्बेंडेंड, प्रलय संकेत, आलेन और सांस, पर्याप्त, दज्जाल, फासला, जा आओ हम्मा बाद गर्व की खबर ला। बस। और सम्मान है इनका नाइट ऑफ द वाइट रोज सम्मान इनको मिला है विष्णु खरे जी को। ममता कालिया, इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1940 में, वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में। और इनके पिताजी का नाम है विद्याभूषण अग्रवाल। इनके पिता का नाम है विद्याभूषण अग्रवाल। वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका हिंदी की संपादिका हैं। कौन कौन सा? वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका हिंदी की संपादिका हैं ममता कालिया जी। और इनकी शिक्षा हुई है दिल्ली, मुंबई और पुणे में। कहानी संग्रह है इनका छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की। और ममता कालिया जी के हैं उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ अंधेरे का ताला, दुखम सुखम। कविता संग्रह इनका खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, नरक दर नरक, प्रेम कहानी। नाटक संग्रह है इनका ममता कालिया का यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। 2 नाटक संग्रह है इनका, यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। संस्मरण, कितने शहरों में कितनी बार। अनुवाद मानवता के बंधन उपन्यास सामर शेट मॉम। संपादन 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन। वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान। उपन्यास है दुखम सुखम। ममता कालिया का उपन्यास दुखम सुखम पर इनको व्यास सम्मान मिला था 2017 में। अभिनव भारती सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति पुरस्कार, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान, अमृत सम्मान, लम्ही सम्मान, जनवाड़ी सम्मान और सीता पुरस्कार। ये सब ममता कालिया जी को उपलब्ध हुआ है, मिला है इनको। और इनका कविता संग्रह जो है नरक दर नरक बहुत ही प्रसिद्ध है। और दुखम सुखम पर ममता कालिया को व्यास सम्मान से प्रतिष्ठित किया गया है 2017 में। कुंवर नारायण, अब हम जानेंगे कुंवर नारायण जी के बारे में। कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हैं, आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर। इनका जन्म हुआ है 19 सितंबर सन 1927 में, फैजाबाद में हुआ है कुंवर नारायण जी का जन्म, उत्तर प्रदेश में, सन 1927, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी शिक्षा हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय से। कुंवर नारायण जी लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए हैं। और ये तीसरे शतक के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हैं। और तीसरे शतक के कवि में जैसे प्रयाग कीर्ति चौधरी, नारायण केदार, तो कुंवर नारायण इसी में आ गया। सर्वे देव नारायण तीसरा शतक वार, तो इसमें प्रयाग कीर्ति चौधरी, तो प्रयागराज में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, नारायण केदार में कुंवर नारायण, केदार में केदारनाथ सिंह, सर्वे देव नारायण में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर यहाँ नारायण दिया है तो देवनारायण विजय देवनारायण तीसरा शतकवार, तो इसमें कुंवर नारायण सम्मिलित हैं। और इनका प्रबंध काव्य क्या है? आत्मजयी। आत्मजयी बहुत प्रसिद्ध है, इनका जो प्रबंध काव्य आत्मजयी बहुत प्रसिद्ध है। कहानी है आकारों के आसपास,
समीक्षा है आज और आज से पहले। सामान्य है इनका मेरे हस्ताक्षर। इन दिनों कविता से कविता के बहाने कविता संकलित है। इन दिनों नाम का जो कविता है इनका से कविता के बहाने कविता संकलित है। इसमें कोई दूसरा नहीं मैं बात सीधी थी पर कविता संग्रहित है। कोई दूसरा नहीं बात सीधी पर कविता में संग्रहित है। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अब हम कुछ मुख्य बताते हैं थोड़ी देर। घर की याद कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। वे आंखें कविता सुमित्रानंद पंत की। पथिक कविता रामनरेश त्रिपाठी की। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती ये कविता है त्रिलोचन की जो धरती में संग्रहित है। और गजल संग्रह से साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। गजल संग्रह से साय में धूप ये दुष्यंत कुमार का है। जैसे घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र की। वे आंखें सुमित्रानंद पंत की। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की है कविता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता है धरती में संग्रहित है त्रिलोचन। हे भूख मत मचल हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर अक्क महादेवी जो कन्नड़ में है। और आओ मिलकर बचाएं निर्मला पोतुल। अपू के साथ 2.5 साल ये संस्मरण किसकी है सत्यजीत राय की। मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोबती हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। मियाँ नसरुद्दीन जो हम हशमत नामक संग्रह है उसी संग्रह से लिया गया है मियाँ नसरुद्दीन। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ। गलता लोहा शेखर जोशी। विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है विदाई संभाषण। रजनी मन्नू भंडारी का है। जैसे गलता लोहा शेखर जोशी का। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ का। रजनी मन्नू भंडारी का। आत्मा का ताव सैयद हैदर रजा का आत्मकथा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे जो हरिऔध नाम है इनका। तो इनका जन्म हमने पढ़ा था 15 अप्रैल 1865 निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। पिता का नाम भोला सिंह माता का नाम रुक्मणी देवी। पत्नी आनंद कुमारी। कार्यक्षेत्र में लेखक अध्यापक थे। भाषा हिंदी भाषा के। विषय गद्य पद्य नाटक उपन्यास। काल आधुनिक काल द्विवेदी युग के। रचनाएं हैं इनकी रसिक रहस्य प्रेमांबु वारिधि प्रेम प्रपंच प्रवाम्बु प्रश्रवण प्रमांबु प्रवाह प्रेम पुष्पहार उद्बोधन काव्योपवन प्रिय प्रवास महाकाव्य 1914 में। कर्मवीर 1916। ऋतु मुकुर 1917। चुभते चौपदे 1924। चोखे चौपदे 1925। पद्म प्रसून 1925। पद्म प्रमोद 1927। बोलचाल 1928। रस कलश है 1931। फूल पत्ती 1935। पारिजात 1937। कल्पलता 1937। ग्राम गीत 1938। बाल कवितावली 1939। हरिऔध सतसई 1940। वैदेही वनवास महाकाव्य 1940। प्रिय प्रवास 1914 में और वैदेही वनवास 1940 में ये भी महाकाव्य है। कबीर कुंडल श्री कृष्ण शतक उपदेश कुसुम। और इनके उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ अध खिला फूल बेनिस का बांका अनुदित है। आलोचना है इनकी कबीर वचनावली साहित्य संदर्भ हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। नाटक है रुक्मिणी परिणय 1894 पद्मन विजय। इनके नाटक है 2 रुक्मिणी परिणय और पद्मन विजय। प्रिय प्रवास देखिए श्रेष्ठ काव्य है महाकाव्य है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास रचना के लिए इनको क्या मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। अपनी अपूर्व साधना के कारण इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। वैदेही वनवास मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा 18 सर्गों में है। वैदेही वनवास में कितने सर्ग हुए 18 सर्ग हुए और राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। वियोग वात्सल्य का चित्रण भी इसमें प्रमुखता से हुआ है। राधा के लिए विरह का निरूपण चतुर्थ सर्ग में है। रस कलश जो है इनका हरिऔध जी का यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें रस एवं रस स्वरूप नय का भेद व
ऋतु वर्णन किया गया है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा इनको? हरिऔध जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को इन्होंने कहा गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास। इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य में माइल स्टोन माना जाता है। जो प्रिय प्रवास है 1914 में, तो इसमें कितने सर्ग बताया मैंने? प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 हैं। तो प्रिय प्रवास को माइल स्टोन माना गया है। इसकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं प्रिय प्रवास में, इसी के अनुसार इनको माइल स्टोन माना गया है। और हरिऔध जी की हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1930 में। इनकी जन्मभूमि है कानपुर, उत्तर प्रदेश। कर्म क्षेत्र है उपन्यासकार, कहानीकार। विद्यालय है इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उषा प्रेमवदा कहाँ से पढ़ी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। पुरस्कार मिला उपाधि पद्म भूषण। इनको पुरस्कार मिला पद्म भूषण का। और डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार 2007 में। कहानी संग्रह है वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ। और ये कहानियाँ हैं इनकी जिंदगी, गुलाब के फूल, मछलियाँ, शून्य, प्रतिध्वनियाँ, झूठा दर्पण, वापसी। और उषा प्रेमवदा के उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भया कबीर उदास। तो इनके उपन्यास कुल हुए 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, तीसरा है शेष यात्रा, चौथा अंतर्वंशी, पांचवा है भया कबीर उदास। उषा प्रेमवदा की गणना उन कथाकारों में होती है जिन्होंने आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटाहट, संत्रांस और अकेलेपन की स्थिति को पहचाना और व्यक्त किया है। और जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि मुनीराम सिंह को माना जाता है। स्वयंभू ने किले पदवड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि चतुर्मुख को स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। स्वयंभू ने क्या कहा अपनी भाषा को? देशी भाषा। नरेंद्र कोहली का है परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, संबंध, शटल। रामविलास शर्मा का है प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, साहित्य और संस्कृति। भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, युग, बोध और कविता, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, लोक जीवन और साहित्य, कथा, विवेचन और गद्य शिल्प, साहित्य, स्थायी मूल और मूल्यांकन, भारतीय हिंदू युग, हिंदी भाषा की विकास, परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, विराम चिन्ह। जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन माना जाता है? स्वयंभू। और अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास। स्वयंभू को पौमचर्यु, रिठ्ठेमी चर्यु, स्वयंभू छंद। त्रिभुवन ने पूरा किया है। पोष्यदंत महापुराण, जसहर चर्यु, डय कुमार चर्यु। रचना है त्रिशंकु निबंध, अज्ञे जी का है। त्रिशंकु कहानी मनु भंडारी का है। त्रिशंकु नाटक बृजमोहन का है। तो ये त्रिशंकु नाम से ये 3 रचनाएं हैं। त्रिशंकु नाटक है बृजमोहन शाह का, त्रिशंकु निबंध है अज्ञे का, त्रिशंकु कहानी है मनु भंडारी का। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर का। आधुनिकता बोध रामधारी सिंह दिनकर का। शरणागत कहानी अज्ञेय का। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद का। बीजक पर लिखी गई तृतीय टीका पूरनदास। एक छोटा सा मजाक अंतोन चेखव। वारेन हेस्टिंग्स का साण उदय प्रकाश। रीतिबद्ध कवि में चिंतामणि मतीराम देवभूषण रसलीन। रीतिमुक्त कवि में घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव। तो एक इसको टिप्स के रूप में, एक पंक्तियों के रूप में, रीतिबद्ध चिंतामणि मतीराम देवभूषण रसलीन।
रीतिमुक्त कवि में घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव।